नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, काउंसलर हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डिएडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और अकोला में एज अ साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको पेरेंटिंग इन डिजिटल एज इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई थी और आज वही इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाला हूँ। बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं कि स्क्रीन टाइम कितना देना चाहिए बच्चों को। तो मेरा बहुत ही स्ट्रिक्ट क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि 0 से 3 साल तक के बच्चों को जो स्क्रीन टाइम है वो हमने बिल्कुल देना नहीं चाहिए। मोबाइल, लैपटॉप, फेसबुक ये बिल्कुल दिखाना नहीं चाहिए। 3 से लेकर 8 साल तक के बच्चों को हमने स्क्रीन टाइम लिमिट करना चाहिए 30 मिनट्स तक। 30 मिनट तक हमने स्क्रीन टाइम दिखाना चाहिए, फिर चाहे वो फेसबुक हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, डेफिनेटली हम वो कर सकते हैं। लेकिन वो 30 मिनट खाते वक्त नहीं चाहिए। बहुत बच्चे स्क्रीन दिखा दिखा के खाना खाते हैं, तो वो बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं है, वैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। खाना खाते वक्त खाली खाना ही खाना है और टीवी देखते वक्त या मोबाइल देखते वक्त उतना ही काम करना है। तो ये दोनों काम मिक्स करने नहीं है बिल्कुल भी। 8 साल से 18 साल तक मैं जो स्क्रीन टाइम जो अलाउ करता हूं वो है 45 मिनट्स टू 1 आवर। 45 मिनट से 1 घंटा आप स्क्रीन के सामने बैठकर कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं और ये एक्टिविटी स्कूल के अलावा है। ऑनलाइन स्कूलिंग जो होता है उसके अलावा ये स्क्रीन टाइम अलाउड है। लेकिन 45 मिनट्स टू 1 आवर ये स्क्रीन टाइम में भी हमने बिल्कुल खाना खाना नहीं है उस स्क्रीन के सामने देखकर, या वॉयलेंट कुछ देखना नहीं है, या ग्लैमरस या पॉर्न कुछ एप्लीकेशन खोलना नहीं है। ये सभी चीजें पेरेंट्स के सुपरविजन के अंडर ही होगी और पेरेंट्स के अलावा मतलब प्राइवेसी में प्राइवेट लॉक लगकर हमने बिल्कुल भी बच्चों को 18 साल तक कुछ भी अलाउ नहीं करना है। हाँ, 18 साल के बाद बच्चे सज्ञान हो जाते हैं, उसके बाद स्क्रीन टाइम कितना रखना है, कितना टीवी देखना है, लैपटॉप देखना है, ये डेफिनेटली हम बच्चों को बता सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन उस पर डाल नहीं सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है स्क्रीन टाइम को लेकर। नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट आजकल जो डिबेट चल रहा है वो ये है कि ऑनलाइन स्कूलिंग अलाउ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं खासा ऑनलाइन स्कूलिंग के खिलाफ हूं, लेकिन ठीक है, टुडे इज द नीड ऑफ द डे। आजकल ऑनलाइन स्कूलिंग ये नीड ऑफ द डे है और अगर आप ऑनलाइन स्कूलिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ गाइडलाइंस अपने स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। यदि आप ऑनलाइन स्कूलिंग में अगर आप लैपटॉप के सामने बैठे हैं, मोबाइल के सामने बैठे हैं, तो आपने क्लियर ये बच्चों को बताना चाहिए कि आप पूरे वो गाइडलाइंस फॉलो करो जो आप स्कूल में करते हो। जैसे यूनिफॉर्म में बैठना है, एक टेबल पर बैठना है, डेस्क पर आपने लैपटॉप रखा है। जब ऑनलाइन स्कूलिंग चालू हो तो बिल्कुल भी इधर उधर की एक्टिविटीज नहीं करनी है। गेम्स खेल रहे हैं, दूसरा विंडो निकालकर कुछ ना कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, या राइटिंग कर रहे हैं, स्क्रिबलिंग कर रहे हैं, या डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इससे होता क्या है कि ऑनलाइन स्कूलिंग में हम स्क्रीन के सामने तो खड़े हैं, हम स्क्रीन के सामने तो बैठे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ भी जाता नहीं है और टाइम वेस्ट हो जाता है। यदि आप ऑनलाइन स्कूलिंग कर रहे हैं तो सामने बैठकर यूनिफॉर्म में टेबल डेस्क पे बैठकर हाथ में पेन या पेंसिल, साथ में कॉपी, बाकी इतर कोई भी एक्टिविटी शुरू नहीं है और पूरा फोकस लैपटॉप पे या मोबाइल पे होना चाहिए। यदि आप ऐसे करेंगे तो जितना भी वो सिखा रहे हैं उतना पूरा इनपुट आपके दिमाग में जाएगा और ज्यादा से ज्यादा समय में हम अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे पेरेंट्स हमें ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चों को स्क्रीन पे हमने क्यों बिठाना नहीं है। इसका सिंपल सा उत्तर यह है कि बेसिकली होता क्या है कि स्क्रीन के सामने जब हम बैठते हैं घंटों लगातार बार बार, तो हमारा जो डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, न्यूरो डेवलपमेंट है, वो बराबर होता नहीं है। जो डेवलपमेंट बाहर इंटरैक्शन से होता है, बच्चों के साथ खेलकर, मार्केट जाकर, रेलवे स्टेशन जाकर, मूवी देखकर, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, राइटिंग, लर्निंग, स्किपिंग, एक्सरसाइजिंग, ये जो एक्टिविटीज करके हमारा जो न्यूरो डेवलपमेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो स्क्रीन के सामने बैठकर होता नहीं है। ऑन द अदर हैंड जितना ज्यादा हम स्क्रीन पे बैठेंगे उतना ज्यादा हमारा ब्रेन डैमेज होता है, उतने ज्यादा साइकेट्रिक इलनेसेस लेटर ऑन हमारे हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा देखना है कि स्क्रीन टाइम जितना कम हो उतना अच्छा है। बेसिकली बहुत सारे लोग हमें यह भी सवाल पूछते हैं
कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कहता है कि उसे टिकटॉक पे बहुत बड़ा हीरो बनना है, यूट्यूबर बनना है, उसे अच्छे अच्छे गेम्स डेवलप करने हैं। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट उनको आंसर ये है कि अगर आपको ये करना भी है तो ये बेसिक एजुकेशन को सब्स्टिट्यूट नहीं है। बेसिक एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा जिसे कंप्यूटर की दुनिया में कोई भी बड़ा बादशाह बनना हो, लेकिन 12th तक उसने ये देखना चाहिए कि उसने उसका जो बेसिक एजुकेशन है वो कंप्लीट करना चाहिए। साथ ही में जो मैंने गाइडलाइंस बताए वो अगर आप फॉलो करते हैं, दिन में 45 मिनट्स 1 आवर अगर आप स्क्रीन पे देते हैं और धीरे धीरे 12th खत्म होने के बाद अगर वो कोर्सेस करता है और बाद में वो अपना कंप्यूटर के ऊपर का करियर डेवलप करना चाहता है तो वो डेफिनेटली कर सकता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि हम 12-13 साल से ही वो इसमें एक प्रोफेशन डेवलप करना चाहता है तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। दुनिया में ऐसे गिने चुने 1 या 2 लोग हैं जिन्होंने 12-13 साल से अपना करियर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बनाया है और ये जो 1-2 लोग हैं ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड थे। लेकिन मैं एज अ साइकियाट्रिस्ट सभी को सजेशन दूंगा कि आपका पूरा फोकस पहले 12th स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ाई पे रखना चाहिए और जो बाकी की चीजें हैं वो आप 12th के बाद कर सकते हैं। बहुत पेरेंट्स हमें ये भी सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चों को सोशल मीडिया का एडिक्शन हुआ है या नहीं है, ये मालूम कैसे पड़ेगा? बेसिकली इसका क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। जो क्राइटेरिया हम एडिक्शन के ऊपर लगाते हैं, जिसको हम केज क्राइटेरिया बोलते हैं, वही क्राइटेरिया सोशल मीडिया के एडिक्शन के ऊपर भी लगाया जा सकता है। तो यदि आपको मालूम करना है कि आपके बच्चों को सोशल मीडिया का एडिक्शन हुआ है या नहीं है तो आप डेफिनेटली केज क्राइटेरिया लगा के देख सकते हैं। केज क्राइटेरिया मतलब सी मतलब कट डाउन, ए मतलब अनॉयंस, जी मतलब गिल्टी और ई मतलब आई ओपनर। तो कट डाउन का मतलब है कि क्या आप आपका जो सोशल मीडिया का जो एक्सपोजर है, स्क्रीन टाइम का जो एक्सपोजर है वो सिग्निफिकेंटली कट डाउन कर सकते हैं, रोक सकते हैं? यदि नहीं तो हमें एडिक्शन हुआ है। सेकेंडली अनॉय मतलब आजू बाजू के सभी लोग, दोस्त, पेरेंट्स बहुत ज्यादा अनॉय हो रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, लेकिन फिर भी बच्चे लोग सोशल मीडिया स्क्रीन के सामने एंजॉय कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि बच्चों को एडिक्शन हो गया है। जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है गिल्टी। रोज कंटिन्यूअसली स्क्रीन के सामने बैठकर इतना टाइम देने के बावजूद भी अगर वो बच्चे को कुछ भी गिल्टी भावना नहीं है कि हाँ मैं कुछ ना कुछ गलत कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि हाँ बच्चों को एडिक्शन हो गया है। और फोर्थ है आई ओपनर। सुबह सुबह उठने के बाद यदि बच्चा बोलता है कि मुझे फेसबुक पे जाना है, मुझे टिकटॉक पे जाना है, मुझे ऑनलाइन खरीदी करनी है, मुझे गेम्स खेलने हैं, मुझे पबजी खेलना है, तो हाँ डेफिनेटली आपके बच्चे को एडिक्शन है। यदि आपके बच्चे को सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, कंप्यूटर, मोबाइल एडिक्शन है तो आपने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाना है, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है। क्योंकि ये जो एडिक्शन है ये ऐसा साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि सोशल मीडिया एडिक्शन ये कोकेन या अल्कोहल के एडिक्शन जितना ही खराब है, रेदर उससे भी ज्यादा खराब है। क्योंकि ये जो फेसबुक और सोशल मीडिया इसमें हम जब समय बिताते हैं तो हमारा रिवॉर्ड सेंटर स्टिमुलेट होता है, डोपामाइन सिक्रीशन होता है और हमें बार बार वही चीज करने की इच्छा होती है। और ऑन द कॉन्ट्री जितना समय हमने स्क्रीन टाइम, हमने मोबाइल पे पहले दिन गुजारा है, उससे ज्यादा समय गुजारने की हमारी इच्छा होती है। इसलिए सोशल मीडिया का एडिक्शन किसी को भी है तो भी आपने जल्द से जल्द साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। जो लास्ट सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो ये है कि बहुत पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे ना बिल्कुल भी सुनते नहीं है। हम उन्हें बोलते हैं कि फेसबुक कट डाउन करो, मोबाइल बंद करो, तो वो बोलते हैं कि हमें आधा घंटा और देखना है, 1 घंटा और देखना है, और बाद में अगर हम बंद करते हैं तो वो रोना धोना शुरू कर देते हैं, हट करते हैं, टेम्पर टैंट्रम्स फेंकते हैं, चीजों को फेंक देते हैं। और उस वक्त हमें बहुत दुख लगता है कि हमारे बच्चों को ये तकलीफ हो रही है। तो इसमें एक बहुत ही सिंपल सुझाव है, हमारे साथ हमने हमारे बच्चों को निगोशिएशन बिल्कुल भी करना नहीं है। जो बच्चे हमारे वो हमारे बच्चे, हमारे दोस्त नहीं है, हमारे पेरेंट्स नहीं है। हमने हमारे बच्चों के साथ निगोशिएट करना बंद करना चाहिए। जितना हमारा हमने डिसाइड किया है उस चीज पर, जितना हम घंटे देने वाले बच्चों को, उस चीज पर हमने फर्म रहना है। हमें बिल्कुल भी कम ज्यादा करना नहीं है। और एक बार हमने डिसीजन ले लिया उसको बिल्कुल भी निगोशिएट नहीं करना है। हमारे स्पाउस हो, हमारे पति पत्नी हो या हमारे पेरेंट्स हो, उनको हमने क्लियर बता देना है कि हमने फेसबुक को बंद रखा है, मोबाइल बंद रखा है, वाईफाई बंद रखा है
और आपने भी हमारे प्रोग्राम में आप सहायता करो, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको मालूम पड़े कि पेरेंट्स ने एक बार फर्म क्लियर डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन चेंज करते नहीं। शुरू में 15 दिन, 1 महीना बच्चों को बहुत तकलीफ होगी, वो बहुत सताएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन यदि हम हमारे डिसीजन पे फर्म रहे तो बच्चे धीरे धीरे अपना सोशल मीडिया एडिक्शन कम करेंगे और डिसिप्लिनरी लाइन में आ सकते हैं। तो ऐसी सभी चीजें हैं जो डिजिटल एज में पेरेंटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप आपके बच्चों को यही वक्त पे डिसिप्लिन लाएंगे तो धीरे धीरे आगे जाकर वो बहुत अच्छे सिटीजन बन सकते हैं और सोशल मीडिया के जो पूरा एक ट्रैप है उससे डेफिनेटली बाहर आ सकते हैं। यदि आपको कोई भी सवाल हो तो मैंने जो नंबर डाला है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। मैं जल्दी ही आगे का वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।